नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। मलिक बिन उमैर ने बयान किया, उन्होंने उमरो बिन मैमून उदी से सुना, उन्होंने बयान किया कि साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह अन्हु अपने बच्चों को ये कलिमात दुआइया इस तरह सिखाते थे जैसे मुअल्लिम बच्चों को लिखना सिखाता है, और फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इन कलिमात के ज़रिए अल्लाह की पनाह मांगते थे। दुआ का तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह, बुज़दिली से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि उम्र के सबसे जलील हिस्से में पहुंचा दिया जाऊं, और तेरी पनाह मांगता हूँ मैं दुनिया के फितनों से, और तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से। फिर मैंने ये हदीस जब मुसअब बिन साद से बयान की तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। सही बुखारी हदीस नंबर 2822। तमर ने बयान किया कि मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से सुना, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, बुज़दिली और बुढ़ापे की जलील हुदूद में पहुँच जाने से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ज़िंदगी और मौत के फितनों से, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से। सही बुखारी हदीस नंबर 2823। ने बयान किया मोहम्मद बिन यूसुफ से, उनसे साइब बिन यजीद रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैं तलहा बिन उबैदुल्लाह, साद बिन अबी वक़ास, मिक़दाद बिन असवद और अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हुम की सोहबत में बैठा हूँ, लेकिन मैंने किसी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते नहीं सुना। अलबत्ता तलहा रदी अल्लाह अन्हु से सुना कि वो उहद की जंग के मुताल्लिक़ बयान किया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 2824। तूर ने बयान किया मुजाहिद से, उन्होंने ताऊस से और उन्होंने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के दिन फरमाया था, मक्का फ़तह होने के बाद अब मक्के से मदीना के लिए हिजरत बाकी नहीं है, लेकिन खुलूस नियत के साथ जहाद अब भी बाकी है, इसलिए जब तुम्हें जहाद के लिए बुलाया जाए तो निकल खड़े हो। सही बुखारी हदीस नंबर 2825। मालिक ने खबर दी अबू जनाद से, उन्होंने अरज से और उन्होंने अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे दो आदमियों पर हंस देगा कि उनमें से एक ने दूसरे को कत्ल किया था और फिर भी दोनों जन्नत में दाखिल हो गए। पहला वो जिसने अल्लाह के रास्ते में जहाद किया, वो शहीद हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने कातिल को तौबा की तौफीक दी और वो भी अल्लाह की राह में शहीद हुआ। इस तरह दोनों कातिल और मकतूल बिलाखिर जन्नत में दाखिल हो गए। सही बुखारी हदीस नंबर 2826। असा बिन सईद ने खबर दी और उनसे अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप खैबर में ठहरे हुए थे और खैबर फतह हो चुका था। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भी माल गनीमत में हिस्सा लगाइए। सईद बिन अल-आस के एक लड़के अबान बिन सईद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका हिस्सा न लगाइए। इस पर अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बोले कि ये शख्स तो इब्ने क़ौक़ल नौमान बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु का कातिल है। अबान बिन सईद रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, कितनी अजीब बात है कि ये जानवर यानी अबू हुरैरा अभी तो पहाड़ की चोटी से बकरियां चराते चराते यहाँ आ गया है और एक मुसलमान के कत्ल का मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है। इसको ये खबर नहीं कि जिसे अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से शहादत इज्जत दी और मुझे उसके हाथों से जलील होने से बचा लिया। अगर उस वक्त मैं मारा जाता तो दोज़खी होता। अम्बसा ने बयान किया कि अब मुझे ये नहीं मालूम कि आपने इनका भी हिस्सा लगाया या नहीं। सुफियान ने बयान किया, कहा कि मुझसे सईदी ने अपने दादा के वास्ते से बयान किया और उन्होंने अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा कि सईदी से मुराद उमरो बिन याहया बिन सईद बिन उमरो बिन सईद बिन आस हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 2827।